नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 7 बढ़े कहानी का स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। स्वाध्याय में व्यक्त प्रश्नों के सही सही उत्तर हम आपको देंगे। तो बाल दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, मैंने कक्षा 7 हिंदी सत्र द्वितीय में बढ़े कहानी जो इकाई है उनका अभ्यास के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना के मेरे चैनल में अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब हमारा ध्यान हिंदी की पाठ्य पुस्तक सत्र द्वितीय में 44 यानी कि पेज नंबर 44 पर होना चाहिए। उसमें है अब स्वाध्याय। प्रश्न 1, कहानी आगे बढ़ाइए, कहानी को अपने आप लिखिए। तो बाल दोस्तों, हमारी पाठ्य पुस्तक में ये ब्लू लाइन मैंने लिखी है, वो हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। तो हमारी सूझबूझ के साथ अपने मौलिक विचारों के साथ ये कहानी को हमें आगे बढ़ाने हैं। मैंने यहाँ उत्तर करके लिखा है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जहाँ पनाह, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। अकबर ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने कहा, हुजूर, दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियाँ हैं, हवा, पानी और सूरज। एक बार इन तीनों में बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे अधिक बलवान कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत कर कहा, जो इसका कोट शरीर पर से उतरवा दे वही सबसे अधिक बलवान है। हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं इसका कोट उतरवा कर बताती हूँ। ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया, पर इससे वह आदमी अपने कोट को और कसकर पकड़े रहा। आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। अब पानी को अपनी ताकत दिखानी थी। जोर की बरसात होने लगी। यात्री एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, फिर भी वह भीग गया, पर अपना कोट नहीं उतारा। कोट के कारण उसकी कमीज और बनियान अधिक नहीं भीगी। पानी ने भी अपनी हार कबूल कर ली। अब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया। गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतारकर कंधे पर डाल दिया। इस तरह सूरज यात्री का कोट उतरवाने में सफल रहा। उससे अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। अकबर बीरबल की बात सुनकर खुश हो गई। और दूसरा भी इस प्रकार से हमारे ये पृष्ठ क्रमांक 44 पर है। दूसरा, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। तो उत्तर करके मैंने लिखा, रबर की एक गेंद रास्ते में पड़ी थी। एक स्कूटर वहां से गुजरा तो वह उसके एक पहिए में फंस गई। आगे रास्ते में ऊंची ऊंची घास थी। कोमल कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत अच्छा लगा। फिर स्कूटर एक कीचड़ वाली जगह से गुजरा। कीचड़ के छींटे गेंद पर भी पड़े। गेंद को बहुत बुरा महसूस हुआ, पर क्या करती बेचारी। स्कूटर आगे बढ़ा तो एक बगीचा आया। स्कूटर वाले को बगीचे से फूल लेने थे। उस स्कूटर चालक से बातें करते समय माली के हाथ से पानी का पाइप कुछ मुड़ गया। पानी की धार स्कूटर के पहिए में फंसी गेंद पर पड़ी। उससे कीचड़ के छींटे धुल गए। गेंद को ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगा। माली से फूल लेकर चालक ने स्कूटर पर बैठकर किक मारी तो गेंद पहिए से निकलकर उछली और फूल के एक गमले में जा गिरी। उसी समय माली का छोटा बेटा वहां आया। उसने कूड़े में गेंद पड़ी देखी। गेंद पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरा प्रश्न, ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक में एक ढांचा दिया हुआ है कहानी का। उसके आधार पर हमें कहानी का निर्माण करना है, यानी कि लिखना है। एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, छोटे पुल पर से जाना, पानी में अपनी परछाई देखना, परछाई को दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए भौंकना,
अपना टुकड़ा गंवाना और सीख। तो बाल दोस्तों इस प्रकार से कुछ कहानी है, उसमें हमें अपने शब्द जोड़ के वो एक और अच्छी ढंग की कहानी बना देना है। तो सबसे पहले बाल दोस्तों कोई भी हम कहानी लिखे तो उसको हमें सबसे पहले टाइटल, उनका शीर्षक हमें दे देना होता है। तो मैंने उत्तर करके लिखा है कि लालची कुत्ता। एक कुत्ता था, एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसे मुंह में लेकर वह एक छोटी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी। परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई। कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह की रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी। लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गंवा दी। तो इस प्रकार से देखिए, ये दोनों जो कुत्ते हैं वह रोटी मिलने की खुशी में कितना खुश था। फिर उसके बाद एक वह पुल से गुजर रहा था। नदी के पानी में कुत्ते ने परछाई देखी होती है। कुत्ता समझ गया कि उसे लगा कि शायद दूसरा कुत्ता ये रोटी खाना चाहता है। तो ये बहुत ही प्यारी सी कहानी। तो उस कुत्ते ने उस कुत्ते को जोर से भौंका। तो हमें पता है बाल दोस्तों कि हमारी परछाई है वो पानी में हमें दिखाई देती है। अब मान लो कि हम कोई तालाब कुएं के पास जाए और अपना चेहरा दिखाए, तो हमें लगा कि हमारे जैसा हम शक्ल कोई नदी में या तो कुएं में है। तो इस प्रकार कुत्ते को भी हुआ कि शायद दूसरा कुत्ता है वो मेरी हड्डी का टुकड़ा खाना चाहता है। वो जोर जोर से भौंकने लगा तो उनके जो मुख में पकड़ी हुई थी हड्डी वो अचानक से निकल गई। और निकल गई इसलिए क्या बाल दोस्तों होता है कि वह पानी में नदी में गिरती है। इसलिए लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गंवा दी। सीख मिलती है कि सच है, लालच का फल बुरा होता है। तो बाल दोस्तों हमें भी जीवन में कभी भी लालच किसी की नहीं करनी चाहिए। जात मेहनत जिंदाबाद कहते हैं ना कि परिश्रम ही सबसे बड़ा हथियार है। तो हमें अपनी मेहनत के मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ना चाहिए, न कि किसी की लालच में आकर हमें कोई ऐसे वैसे काम करने होंगे। तो बाल दोस्तों ये था आज का वीडियो स्वाध्याय का। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो से पहले का वीडियो है वो अभ्यास का है। अब ये यदि आप अभ्यास का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस मेरी चैनल में मैंने ऑलरेडी बना के डाले हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बाल दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय पोथी के सॉल्यूशन हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।